नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। दिल्ली पुलिस की रेड में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इस्लामिक स्टेट आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आतंकी दिल्ली से जबकि दूसरा आतंकी भोपाल से गिरफ्तार हुआ है। जो भोपाल से गिरफ्तार हुआ है वो सीए का छात्र बताया जा रहा है, जो भोपाल के करौंद में रहता था। दिल्ली पुलिस ने एमपी एटीएस की मदद से आतंकी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी यूपी एटीएस ने आतंकी को गिरफ्तार किया था और अब एक बार फिर से भोपाल से अदनान नामक शख्स पर आरोप लगे हैं। आईएसआईएस से तार जुड़े होने की ये खबर निकलकर सामने आई है और देखिए यहाँ पे इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी, एक की भोपाल से दूसरी की दिल्ली से हुई है। दिवाली के दौरान ब्लास्ट करने का ये प्लान था। साउथ दिल्ली में बाकायदा रेकी की गई थी। दिल्ली पुलिस की रेड में आईएसआईएस मॉड्यूल का ये भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा ने आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि पकड़े गए दोनों आतंकी दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने की प्लान कर रहे थे। कमिश्नर कुशवाहा ने बताया कि पकड़े गए आतंकियों के पास से आईएसआईएस के झंडे समेत कई चीजें मिली है और ये लोग आईईडी बनाने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशल सेल की एक टीम ने आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है, जो कि दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरियाज में ब्लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान, जो भोपाल का रहने वाला है, उर्फ अबू मोहम्मद। इस ऑपरेशन में इन दोनों के पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, जिसमें जो ये आईएसआईएस को बैत दी थी, बैत देना मतलब एलिजेंस की जो इनकी प्रक्रिया होती है, वॉ ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। आईएसआईएस का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग लैपटॉप में इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं, और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है, जिससे ये एक आईईडी बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। और उन जगहों की रेकी भी की है और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहाँ ये ब्लास्ट करने वाले थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कमिश्नर ने बताया कि भोपाल के करौंद से पकड़े गए आतंकी अदनान के पिता एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं और अदनान को पहले भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। और जो दूसरा अदनान खान है, 21 साल का है, भोपाल में करौंद नाम की जगह का रहने वाला है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए का कोर्स कर रहा था और ये इससे पहले भी, इसके फादर जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। इससे पहले भी जून 2024 में अदनान खान जो भोपाल वाला है, ये यूपी एटीएस ने उसको अरेस्ट किया था। तब इसने ज्ञानवापी मॉस्क का जो सर्वे का ऑर्डर जिस एएसजे साहब ने दिया था, उनको मारने की धमकी इसने सोशल मीडिया पे दी थी। आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी अदनान के पड़ोसियों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। को जानते हैं आप? कहाँ जी, रहते अच्छे से जानते हैं। कैसा, कभी कुछ ऐसा संदिग्ध लगा? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा बच्चा है, वो पढ़ने वाला बच्चा है और मेरिट में आया था। 87% आए थे उसके, 88। सीए की तैयारी कर रहा था जी। कभी घर में कुछ संदिग्ध ऐसा लगता था आना जाना? घर में तो उनका बहुत साफ सुथरा माहौल है, लगती नहीं कि ये कुछ ऐसा? हाँ। माता पिता क्या करते हैं? फैक्ट्री में है और मम्मी गृहिणी है और कुछ जो छोटा मोटा काम करती है। आर्टिस्ट हैं? जी। कब से रह रहे थे आप? 6 साल हो गए उनको। किराए के मकान में? हाँ। परिवार से अच्छे बातचीत संबंध? हाँ,
हम लोग तो डेली मॉर्निंग वॉक और सब सब चीज़ होती है, सब में उठना बैठना, उनसे खाना पीना, ईद पे जाना, सबको बुलाती हैं वो बाकायदा। कौन कौन आता है घर में? कभी कोई सब आते हैं उनके रिलेटिव, मम्मी पापा हैं। कभी ऐसा कोई देर रात कोई या नहीं। कुछ दिन संदिग्ध कुछ भी ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भोपाल के करौंद इलाके से सैयद अदनान की गिरफ्तारी की थी। एनडीटीवी की टीम अदनान के घर पहुंची। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त हम भोपाल के करौद इलाके में मौजूद हैं और ये वही घर है जहां से बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदनान को गिरफ्तार किया है और कई अलग अलग तरीके के जो आपत्तिजनक सामान हैं वो भी पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों के पास से बरामद किए गए हैं, क्योंकि दोनों का नाम अदनान है। जो भोपाल से अदनान गिरफ्तार हुआ है वो सीए की तैयारी कर रहा था और पिता पहले से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माता भी वर्किंग है। तो ये वही घर है, आप देखेंगे तो आशियाना सैयद गुलफाम एंड शायना, इनके नाम से ये डुप्लेक्स बंगला है। ये करौद इलाके का जो इंडस रेजेंसी है उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन घर के जो सदस्य हैं वो फिलहाल कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही वो सामने आए हैं। हालांकि क्योंकि पुलिस ने दावा जिस तरीके से किया है कि ज्ञानवापी मामले में जिस जज ने फैसला लिया था, उस जज को अदनान जो भोपाल से गिरफ्तार हुआ है, जिसकी उम्र करीब 20 साल बताई जाती है, उसी ने धमकी दी थी। इंस्टाग्राम में से एक आईडी बनाई थी खिलजी नाम से और उसी आईडी के जरिए धमकी दी गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की एटीएस ने अदनान को भोपाल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट से उसे जमानत मिली थी। अब एक बार फिर से बड़े आतंकी मॉड्यूल में हाथ आने की जो आशंका है, उसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास तमाम ऐसे वीडियो मिले हैं जिनके आधार पर ये सत्यापित हुआ है कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। खासतौर पर साउथ दिल्ली के कई इलाकों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, पार्क हैं, इन जगहों पर बड़े धमाके की तैयारी थी और दोनों अदनान आईएसआईएस के संपर्क में थे, सीरिया के कुछ लोगों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा मॉड्यूल चला रहे थे। लेकिन समय रहते इन्हें गिरफ्तार कर इस पूरे मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने की है। इस मामले में लोकल थाने को कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि मध्य प्रदेश एटीएस के साथ मिलकर ये पूरी कार्रवाई की गई और दिवाली के पहले ही गिरफ्तार किया गया था। दिवाली के आसपास ये बड़े धमाके की फिराक में थे और दोनों फिदायनी हमले की भी साजिश रच रहे थे। पुलिस के को ऐसे भी वीडियो मिले हैं जिसमें ये पता चला है कि इन लोगों ने रेकी की है और रेकी के आधार पर ब्लास्ट की साजिश की जा रही थी। ये पूरे घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक पॉश कॉलोनी है, अच्छे लोगों की कॉलोनी कही जा सकती है। आप देखेंगे तो आसपास आपको डुप्लेक्स ही नजर आएंगे। कुछ देर पहले मैंने पड़ोसियों से बातचीत की थी, उन्होंने ये जरूर बताया कि अदनान को जानते हैं, लेकिन इतना ज्यादा संपर्क अदनान से नहीं रहा है। हालांकि पड़ोसियों का ये भी कहना है कि अदनान जो है वो पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा था और हाई स्कूल इंटर में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं पूरी उसी कॉलोनी की है। हालांकि बहुत ज्यादा लोग अदनान से इंटरेक्ट नहीं थे, क्योंकि पड़ोसी भी ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ स्कूल आते जाते टाइम ही दिखता था। माता पिता दोनों हैं, लेकिन वो घर में हैं, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सामने भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब 2024 में गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी कई सवाल उठे थे। उस वक्त खिलजी नामक एक इंस्टाग्राम अकाउंट इसने बनाया था, उसी अकाउंट के जरिए जो धमकी है वो दिया गया था। और अब एक बड़ी साजिश की फिराक में दोनों अदनान थे, एक की उम्र 20 साल और एक की उम्र 21 साल की बताई जा रही है। देखिए, पहले ये लोग भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में रहते थे और वहां से बाद में करौद इलाके में शिफ्ट हो गए। अब माता पिता तो परिवार में है, इसकी जानकारी है, इसके अलावा और कौन है ये जानकारियां सामने नहीं आई है, क्योंकि सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए ये कई संगठनों से जुड़ा हुआ था। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो अदनान दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है उसके साथ भी इसका संपर्क था और यहीं से दोनों ने ये प्लानिंग शुरू की कि किस तरीके से ब्लास्ट करना है। पुलिस का दावा ये भी है कि आईडी जो बॉम्ब है, आईडी विस्फोटक पदार्थ है, वो बनाना भी ये जानते थे। उसके कुछ सबूत पुलिस को मिले हैं और अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा हमला हो सकता था।